Hello, my dear student. We are going to start the new chapter, A Tale of Two Birds. Chapter number 1. आओ देख लेते हैं ये स्टोरी में क्या है. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक मम्मी बर्ड था जिसका 2 बच्चे था जो फॉरेस्ट में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो मम्मी बर्ड थी वो एक बहुत बड़ा एक तूफ़ान में मर गई थी और जिसका 2 बच्चे थे जो अलग अलग हो गए थे दोनों अलग दिशा में. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. दोनों को ही अलग अलग घर मिल गया था. आओ अभी चलते हैं मेन स्टोरी में. देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर 2 न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट. एक टाइम की बात है जो एक बर्ड्स का मतलब एक पंछी का 2 बच्चे थे जो कि फॉरेस्ट में रहते थे. They had a nest in a tall, shady tree and their mother bird took care of her little ones day and night. वो लोग एक बड़ा सा ऊंचा एक ट्री में नेस्ट बना के रहते थे और जो मदर बर्ड थे वो दोनों बच्चों को दिन रात देखभाल करते थे. One day there was a big storm. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. तब उस तूफान में बहुत बड़ा बिजली कड़का लाइटनिंग हुआ और बारिश के वजह से बहुत सारा जो पेड़ का डाली टूट गया था. The tall tree in which the bird lived also came down. जो बर्ड्स जो नेस्ट थे वो बर्ड मतलब जहाँ पर वो तीनों बर्ड रहते थे उसका नेस्ट भी गिर गया था नीचे. A big heavy branch of hit nest and killed the bird. एक बड़ा सा जो तूफान आया और वो नेस्ट नीचे टूट गया और जो मदर बर्ड थे वो मर गए. Fortunately for the baby birds, the strong winds blew them away to the other side of the forest. और इस तूफान के कारण दोनों बर्ड 2 जगह में जा गिरा. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. एक छोटा सा बच्चा जो बर्ड थे वो एक केव में आके पहुंचा जहाँ पर डाकू लोग रहते थे. The other landed outside ऋषि's आश्रम a little distance away. और दूसरा बर्ड ऋषि आश्रम के पास में जा पहुँचे. Days passed and the baby bird became big birds. धीरे धीरे दिन बीतता गया और जो बर्ड थे बेबी बर्ड थे वो अभी बड़े बड़े साइज में हो गए मतलब बड़े बन गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस राज्य का जो राजा थे वो फॉरेस्ट में आए शिकार करने के लिए. He saw a deer and rode after it. तो वो राजा एक हिरन को देखा और उसका पीछा किया. It ran deep into the forest followed by the king. वो मतलब जो हिरन था उसको फॉलो करते हुए किंग एकदम जंगल में जा पहुँचे. Soon the king lost his way and did not know where he was. जो राजा थे वो अपना रास्ता भटक गए और वो कहाँ पर है वो समझ नहीं पाया था. He rode on for a long time till he came to the other sides of the forest. उसने फॉरेस्ट का दूसरा साइड में चला गया था. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. जो राजा थे वो बहुत थक गए थे इसलिए वो जो हॉर्स थे मतलब घोड़े से निकला मतलब वहाँ से उतरा खुद ही और एक ट्री के नीचे बैठ गए जो कि गुफा के सामने ही था. Suddenly he heard a voice cried out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse." अचानक से एक आवाज़ आया बोला कि पेड़ के नीचे कोई बैठा है जल्दी आ जाओ और उनसे जितना भी ज्वेल्स है वो
चोरी कर लो और जो उसका हॉर्स है वो भी ले लो. हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे. जल्दी करो नहीं तो वो भाग जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. जो राजा थे वो अचंभित हो गए. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने देखा जो ट्री के नीचे वो बैठा था उसके ऊपर देखा तो एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड बैठा था जो ये सब बातें बोल रहे थे. He also heard faint noise issuing from the cave. उसने मतलब जो राजा थे वो गुफा की तरफ से भी अजीब सा आवाज़ सुन पा रहा था. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. वो राजा जल्दी ही हॉर्स के ऊपर चढ़ा और वहाँ से भाग निकले. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी वो राजा एक आश्रम के पास जा पहुँचे. It was the ऋषि's आश्रम. वो एक ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा नीचे उतरे, बहुत ही टायर्ड फील कर रहे थे और पेड़ के नीचे एक शेड में बैठा. Suddenly he heard a gentle voice announcement, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside the rest." अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दिया, आप पधारिए हमारे आश्रम में, आप अंदर जाइए और विश्राम कीजिए. The ऋषि will be back soon. जो ऋषि वो जल्दी ही वापस आएंगे. There's some cold water in a pot. वहाँ पर ठंडा पानी रखा हुआ है पॉट में. Please make yourself comfortable. आप यहाँ पर comfortable रहिए. The king looked up and saw the big brown bird in the tree. किंग ने देखा कि एक बड़ा सा ब्राउन कलर का बर्ड ट्री के ऊपर बैठा है और वो ये सब बोल रहा है. He was amazed. वो फिर से अचंभित हुआ. This is one look like the other bird outside the cave. He said to himself aloud. उसने बोला सेम बर्ड जो केव में वो देख के आया था वही सेम देखने वाला ये बर्ड भी है. और वो मन ही मन बोल उठा. You are right, sir. Answer the bird. जो बर्ड थे वो आंसर किया, हाँ आपने सही सोचा. He is my brother, but he was made friend with robbers. हाँ वो मेरा ही भाई है मगर वो अभी डाकू से फ्रेंडशिप कर लिया. He now talk as they do. वो लोग अभी मेरा भाई अभी जो डाकू है उनकी तरह ही बात करते हैं. He does not talk to me anymore. वो मेरे साथ भी बात नहीं करता है. Just then the rishi entered the ashram. तभी आश्रम में ऋषि आ पहुँचे. Welcome sir, he said to the king. जो मुनि थे, ऋषि मुनि थे, वो बोला आइए आप राजा हमारे आश्रम के अंदर आइए. Please come inside and make yourself at home. आप अंदर आइए और अपने आप को घर जैसा ही महसूस कीजिए. You look tired. आप बहुत ही थक चुके हैं. Rest for a while, then you can share my food. आप थोड़ा सा विश्राम लीजिए, इसके बाद खाना खाइए. The king told Rishi the story of the two birds and how each of them behaved so differently. Though they look so alike, the forest is full of surprise, he said. तो राजा ने ऋषि को बोला ये दो जो बर्ड है वो दोनों ही बहुत डिफरेंट स्वभाव की है और इतना सारा जो दोनों ही एक जैसा ही दिखने में है, ये फॉरेस्ट में कितना आश्चर्य चीज़ है, राजा ने बोल उठा. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps." जो होली मैन थे उसने बोला हंस के कि देखिए जिसके साथ संगत का असर तो सबका होता है. That bird has always heard to talk of the robber. वहाँ पर जो बर्ड थे वो हमेशा डाकू के बातचीत सुनता है. He imitates them. वो उनका नकल करते हैं. And talks about the robbing people. और डाकू लोगों का बातचीत करते हैं और वो लोग सिर्फ दूसरे लोगों को लूटते हैं. This one is repeated what he always heard. इसीलिए वो भी सेम चीज़ को रिपीट करते हैं जैसे वो सुनता है.
ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। तो उसने आश्रम में लोगों को आने के लिए बोला। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। और वो दूसरा जो बर्ड था वो बोला आप आश्रम में आइए और विश्राम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड। और ऋषि ने बोला आप इधर रहिए, आराम करिए, मैं ये जो प्लेस है और ये जो बर्ड है इनके बारे में और भी कुछ बताना चाहूँगा। ये सुंदर सा स्टोरी तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, उम्मीद है समझ लिया होगा। थैंक यू।